मिसाइल परीक्षण कर सकता है ईरान। जी हां, ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया। यह है इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग। सेंट्रल हिस्से के एयर स्पेस को ईरान ने बंद कर दिया है। ईरान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है ईरान। तो ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि अमेरिका की शर्तें उसे मंजूर नहीं है और किसी भी हाल में अमेरिका के सामने वो झुकने वाला नहीं है। ऐसे में अंजाम होगा क्या? ईरान ने अपना सेंट्रल एयर स्पेस बंद कर दिया है और माना यह जा रहा है कि यह लंबी जंग की तैयारी है। तो ईरान बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। एक और बड़ी खबर है, ईरान में मिसाइलों की बड़ी मूवमेंट से जुड़ी। ईरान के पूर्वी हिस्से में मिसाइल लॉन्चर शिफ्ट किया गया है। मिसाइल लॉन्चर को हमलों से बचाने की प्लानिंग है। इजराइल के चैनल 14 का यह बड़ा दावा सामने आया। परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगानी हो, उसे मानने के लिए तो बिल्कुल भी ईरान तैयार नहीं है। सीधे तौर पर यह कह दिया गया है कि यह शर्तें हमें मंजूर नहीं है। इसका अंजाम क्या हो सकता है? ईरान और अमेरिका की तैयारियां क्या बता रही? देखिए, ईरान और अमेरिका की तैयारियां बिल्कुल लास्ट वायर सिंड्रोम पे है। बातचीत का एक प्रयास किया गया था जिसमें ईरान को कहा गया कि न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोग्राम बंद करोगे, अपनी एनरिच यूरेनियम हैंडओवर कर दोगे जी, अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद करोगे, प्रॉक्सीज को सपोर्ट बंद करोगे। उन्होंने कहा हम सिवाय न्यूक्लियर के किसी और पे बातचीत नहीं करेंगे और वो भी नहीं हो सकी है। ये बातचीत का दौर तो ठप हो गया है। लगातार अमेरिका अपनी इस इलाके में मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। हमला करेगा या नहीं ये अगले कुछ दिनों में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर वो हमला करते हैं तो मेरे लिहाज से ये बहुत खतरनाक होगा दुनिया की शांति, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। क्योंकि अगर यहाँ जंग छिड़ी, ईरान इजराइल पे हमला करेगा, अमेरिकन बेसिस पे हमला करेगा, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अटैक करेगा और ज़्यादा उस पर दबाव पड़ा तो हॉर्मुज की स्ट्रेट्स को बंद करके जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड है उसको बड़ा धक्का दे सकता है। वो जी, उससे ऑयल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। तो क्या अमेरिका भी ये चाहता है? क्या दुनिया ये चाहती है? ये सोचना होगा। बिल्कुल, दुनिया में किस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं अगर ये जंग शुरू हुई। बख्शी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपने जिक्र किया है कि इस जंग का अंजाम क्या हो सकता है और यही शायद वजह है कि अभी अमेरिका की तरफ से वो पहला कदम नहीं उठाया गया है। अमेरिका भी कहीं ना कहीं अपने कदम रोकता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कब तक? ईरान के टारगेट पर अमेरिका का स्ट्राइक ग्रुप है। जी हां, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का एक एआई वीडियो सामने आया है। ड्रोन और मिसाइल से हमलों की चेतावनी दी गई है। इस वीडियो के जरिए यूएसएस अब्राहम लिंकन पर विस्फोट होते हुए और उसके बाद अब्राहम लिंकन को डूबते हुए दिखाया गया है। आईआरजीसी ने जारी किया है ये प्रोपेगेंडा वीडियो और इसके जरिए बताने की कोशिश ये की गई है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो फिर इस घातक अमेरिकी युद्धपोत का क्या हश्र किया जाएगा। और अमेरिका पर उसी के बॉम्ब का इस्तेमाल करेगा ईरान। जी हां, यह चौंकाने वाली खबर है। अमेरिका के बॉम्ब की ईरान में रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई। ईरान के हाथ लगे GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब। ईरान ने इसका बाकायदा वीडियो जारी किया है। और देखिए, बड़ी खबर एक और है। ईरान के पास अमेरिका की टॉमाहॉक मिसाइल। ईरान में अमेरिका के GBU-57 बंकर बस्टर बम ईरान के कब्जे में अमेरिकी हमलों में इस्तेमाल मिसाइलें। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के दावों से हड़कंप मचा हुआ है। हमले में इस्तेमाल कुछ मिसाइलें अभी तक नहीं फटी हैं, यानी बंकर बस्टर बम जो कि ईरान के ऊपर डाला गया वो फटा नहीं। और उसके बाद ईरान ने, चाहे वो बंकर बस्टर बम हो या फिर टॉमाहॉक मिसाइलें हो, इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली है।
तो ये चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। ईरान में अमेरिका की टोमाहॉक मिसाइल, ईरान में अमेरिका के B2 GBU 57 बंकर बस्टर बम, जिसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ अमेरिका ने ही किया। ईरान के पास अविघटित टोमाहॉक या बंकर बस्टर मिसाइलें मौजूद हैं। हमले में इस्तेमाल कुछ मिसाइलें दरअसल फटी ही नहीं। ईरान ने अमेरिकी हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यह दावा किया है और यकीन जानिए उनके इस दावे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जून 2025 में अमेरिका ने ईरानी ठिकानों पर हमला किया था। आपको याद होगा, जो 12 दिन की जंग चली थी, और यह जंग खत्म तब हुई थी जब कतर में अमेरिकन एयरबेस पर ईरान ने हमला कर दिया था। वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वोरा साहब, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं और यह बात आपको कितनी चौंकाती है कि अमेरिका ने जिन घातक हथियारों का, बमों का इस्तेमाल किया ईरान के खिलाफ, उनमें से कुछ ऐसे थे जो कि फटे ही नहीं, चाहे वो बम हो या मिसाइल, और अब उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके ईरान ने अमेरिका के लिए ही खतरा पैदा कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल पर होता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जिस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं, नो वंडर यू आर द बेस्ट। एक चीज बताना चाहता हूँ बिफोर आई रिस्पॉन्ड। मैं अभी लिटिल व्हाइल अगो मैं भारत मंडपम में था। वहाँ पे प्लास्ट इंडिया एग्जीबिशन हो रही है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्लास्टिक्स एग्जीबिशन है। और सर, जो ब्रेन पावर मैंने वहाँ देखा है, ये कुछ भी कर सकते हैं हमारे बच्चे, यंग किड्स, स्टार्टअप। मजा आ गया देख के। शांति के प्रोडक्ट्स हैं, मिलिट्री के हैं, इसके लिए उसके लिए इट वाज सुपर्ब, दुनिया की नंबर 1। अब आपने जो सवाल पूछा है, ये कि अमेरिका के हथियार जो बॉम्ब थे नहीं फटे, क्या वो चाइना में बने हुए थे? क्योंकि उनके ही हैं जो फटते नहीं है। हाँ। ये मेरा नहीं ख्याल। अगर ईरानियंस में इतना दम होता रिवर्स इंजीनियरिंग का, आपने बताया ना जून पिछले साल में वो फेंके थे, तो 6 महीने में अगर आप बना सकते हैं, तो अभी तक न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों नहीं बना पाए? टाइगर, कहाँ फंसे हुए हैं आप? ये अच्छा रहेगा पूरी दुनिया के लिए बेटा, अगर ये जो वीडियो गेम्स नहीं होती, वॉर गेम्स, उसमें ये खेलते रहे, वीडियो ये बनाएगा, वीडियो वो बनाएगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। अमेरिका ठोकेगा ईरान को। अमेरिका का अब उसकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। और फाइनली पिछले साल भी जून में बीबी नेतन्याहू गए थे वॉशिंगटन, तुरंत उसके बाद हमला हुआ था। अभी गए हैं वॉशिंगटन, फैसला हो चुका है, काउंटडाउन हैज बिगन। अब आपकी जो घड़ी है वो उल्टी चल रही है। खमेनी जहां भी छुपा हो, बाकी जहां भी छुपे हो, अब यही रह गया उनके पास, बड़ी बड़ी बातें करना। दम नहीं है सर उनमें अमेरिका से टक्कर लेने का। बहुत पिटेंगे अगर उन्होंने कोशिश की, ये मेरा मानना है। अमेरिका की ताकत मैं तो देख चुका हूं सर, एंड आई कैन अश्योर यू कि ईरान के पास कुछ नहीं है उसके मुकाबले का सर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं।